जय हिंद। मैं वीरेंद्र। हमारा मूवमेंट है जन जन की आवाज़ जनपथ पर, और आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो हमारे देश की आज सबसे बड़ी समस्या है। ईवीएम के साथ हो रहा है खेल। जो इसके दोषी है उनको होनी चाहिए जेल। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे कि लगातार लोकसभा चुनाव में तथा उसके बाद भी लगातार ईवीएम पे सवाल उठते गए हैं, और जो पार्टी सत्ता में आती है वो ईवीएम का स्वागत करती है, और जो पार्टी सत्ता में नहीं आती वो ईवीएम का बहिष्कार करती है। ये मुद्दा अब चर्चित है क्योंकि कुछ दिन पहले 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव हुआ। एग्जिट पोल ने ये दिखाया कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो कांग्रेस के खेमे में हर तरफ लड्डू बट रहे थे। लेकिन 8 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया तो हमने देखा कि सरकार बीजेपी की आ गई। तो उसी दिन के बाद ये खेल सुर्खियों में है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ईवीएम की बुराई करना अच्छी बात है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, हम किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम पे सवाल संवैधानिक रूप से उठना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि हमारे देश का न्यायपालिका इस पर एक कमेटी गठित करे, और जो भी दोषी हैं, जो लोग ईवीएम पे गलत सवाल उठा रहे हैं, अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ईवीएम पे जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो सही हैं तो जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, अपोजिशन में जो भी पार्टी आती है वो ईवीएम पे सवाल उठाती है, कीचड़ बखेड़ा करती है, लेकिन ये नेता जो जीत जाता है वो उसका स्वागत करता है। मैं इस बात से नाराज़ हूँ कि ईवीएम पे सवाल उठाएं, लेकिन हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं जैसी सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई या इलेक्शन कमीशन, उसको लोग गाली दे रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, उसको लोग गाली दे रहे हैं और हम चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। अगर आज हम किसी भी बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, राहुल गांधी जी को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए, या कोई भी बड़ा नेता हमारे देश का, अगर मैं उसको गाली दे देता हूँ या छोटी बात कह देता हूँ तो लाखों सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली दी जा रही है और हम चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। तो मैं आग्रह करता हूं मेरे देश की जनता से कि किसी भी पार्टी के पीछे भेड़ चाल में मत चलिए। ये समय वो है कि हमें उजागर होना है। मैं इस देश में, हमारे देश में 3 प्रकार के लोग हैं। एक बिल्कुल उच्च क्लास के, जिनको अच्छी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, पूरी सुविधाएं हैं, वो देश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। कोई भी सरकार आएगी उनका काम चलना है। वो एक मिडिल क्लास है जिसको देश के बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा जो व्यक्ति है वो गरीब तबका है, जिसके पेट में अनाज नहीं है, सर पे छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वो देश के बारे में नहीं सोच सकता। उसको जो लोग एक चॉकलेट, जो बच्चे को हम आज लॉलीपॉप दे देते हैं, बच्चा उसी के साथ हो जाता है, तो वो जनता आज कोई भी नेता उनको लॉलीपॉप देता है तो उसके साथ हो जाती है। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारे देश की जो मिडिल क्लास जनता है वो उजागर हो और इन मुद्दों को सही रूप से उठाए, ताकि देश की जनता उजागर हो और पढ़े लिखे लोग इन मुद्दों पर बात करें। 5 लोगों में जाके बैठे, 10 लोगों में जाके बैठे, ऑफिस में जाके बैठे, कहीं भी जाकर बैठे, तो इस मुद्दे पर बात हो। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे देश की किसी भी संवैधानिक संस्था को लोग गाली दें, वो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो। ये बहुत बड़ी गलत बात है। और मैं चाहता हूँ, आज मैं सांसद भवन के सामने खड़ा हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों कि आप एक बार सोचो। जैसे कि आज इस ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईवीएम पे सवाल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत आ जाता है रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि अगर जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी नहीं आती तो वो सवाल नहीं उठाती। वैसे ही
अगर हरियाणा में अपोजिशन की सरकार आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा देती है ईवीएम पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि पहली बार हमारे देश में ईवीएम कब हैक हुई थी। जो ईवीएम का खेल आज हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, पहली बार हमारे देश के जो ईवीएम हैक हुई थी वो तब हुई थी जब हमारे देश में ईवीएम चलती ही नहीं थी। जब मुंबई से सांसद का चुनाव लड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तो 78,000 वोट कैंसिल कर दिए गए और उन्होंने आज तक उस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई न्यायपालिका गठित नहीं हुई, कोई कमेटी गठित नहीं हुई कि उनको न्याय मिले। तो पहली बार तो जब ईवीएम हैक हुई थी इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये पार्टीधारक लोग हैं, अपनी पार्टी को चलाने के लिए एजेंडा तैयार करते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं कर रहा, ना बीजेपी की बुराई कर रहा, ना कांग्रेस की अच्छाई बता रहा, लेकिन आप एक नेता चुनो तो ऐसा चुनो जो जनता के बारे में सोचे, जो पढ़ा लिखा हो, साफ छवि हो, जिसको नॉलेज हो। अरे ये राज्य रजवाड़े हैं। राहुल गांधी की कितनी पीढ़ियां इस देश में राज कर चुकी, और फिर वही राहुल गांधी, क्या कांग्रेस में बड़े बड़े नेता नहीं हैं, या लोग नहीं हैं वहाँ, या कार्यकर्ता नहीं हैं कि उनके सिवाय कोई व्यक्ति को सामने का चेहरा बनाते ही नहीं है। और बहुत सारी पार्टियां ऐसे हैं। हरियाणा में देख लो, आज कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा में हारी है तो उसका मतलब ये है कि हुड्डा ने ये चाहा कि जाट बहुमत हम हैं, जाट और जाटों की सरकार आएगी, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से मीडिया वाले हैं, नहीं मीडिया वाला नहीं, मीडिया वाला हमारा मूवमेंट है, जन जन की आवाज़ मूवमेंट है। तो आप परमिशन ले लीजिए लोकल पुलिस से, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे जन जन की आवाज़ के रिगार्डिंग एक ऐसे स्टेटमेंट वहाँ खड़ा होकर देना है, मुझे परमिट कोई दिक्कत। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि नेता के बेटे नेता बनते हैं, और कोई भी काबिल व्यक्ति जो राजनीति में आना चाहे, आम आदमी हो और इलेक्शन लड़ना चाहे, तो उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है हर तरीके से। आज इलेक्शन लड़ना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा सपना हो गया है, क्योंकि इलेक्शन को या नेता बनने को एक खेल बना दिया। राजनीति एक पैसे का खेल हो गया, क्योंकि राजे रजवाड़े आ रहे हैं, कोई आम आदमी है उसको ऊपर उभरने ही नहीं देते। अपने बेटों को लाएंगे, अपने वंशजों को लाएंगे आगे। जब तक इस देश का गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास राजनीति में एक्टिव नहीं होगा, तो ऐसे ही ईवीएम का भांडा फूटता रहेगा। ऐसे ईवीएम का भांडा फूटता रहेगा, जो पहले फूटा है, अब भी फूट रहा है, आगे भी फूटेगा। और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब चुनाव लड़ा था तब भी फूटा था। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कम से कम 5-10 मिनट का समय निकाल के हमारे विचार सुने तथा उन पे विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।